बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 17 अप्रैल 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, और यतीमों को इनके माल दे दो और अच्छे माल को ख़राब माल से तब्दील ना करो, और इन यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरामको कंपनी में रियासत की मलकियत से 4% हिस्से सनाबिल इन्वेस्टमेंट कंपनी को मुंतकिल करने का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है। सनाबिल इन्वेस्टमेंट कंपनी मुकम्मल तौर पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ह किया है कि अरामको में हुकूमत सबसे ज़्यादा बड़ी शेयर होल्डर के तौर पर बाकी रहेगी। याद रहे, ये इक़दामात सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ के हसूल के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में माशी लेवल पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मज़ीद इतलात के मुताबिक सऊदी अरब की 6 कंपनियों को मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में सबसे ऊपर 30 फनटेक कंपनियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक का इस लिस्ट में भी नाम मौजूद है। सऊदी अरब 6 कंपनियों के साथ टॉप लिस्टेड है। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ के हसूल के लिए दूसरे ममालिक से टेक्निकल हुनरमंद अफराद को बुलाने के लिए इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो मुख्तलिफ वीज़े टेक्निकल अफराद या दीगर अफराद को जारी किए जा रहे हैं, उनकी पेशा वराना सलाहियतों को जांचने के लिए इनके ममालिक में बाकायदा टेस्ट सिस्टम शुरू हो चुका है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि कफ़ील की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वह अपने वर्कर के अकामे तजदीद कराए, इनकी तनख्वाहें वक्त पर इन्हें अदा करे, उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना करे। इस सूरत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुतल्लिका इदारे की जानिब से तहकीकात करने पर फौरी तौर पर कफ़ालत की तब्दीली से मुतल्लिका अहकामात दिए जाते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकामात जारी होने के बाद फौरी तौर पर मुलाज़मीन अपनी कफ़ालत तब्दील करा सकते हैं। इस सूरत में पिछले कफ़ील से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे NOC लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी जगह कफ़ालत करवाएं और दूसरे कफ़ील के साथ जो भी मामलात हैं उसे देखभाल कर आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि इनके कफ़ील इनके अकामे तजदीद नहीं कराते और इन्हें तनख्वाहें वक्त पर नहीं देते, इनका मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड भी इन्हें नहीं मिलता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी लेबर मिनिस्ट्री के इस एलामी के बाद ये चीज़ें अब गैर मुल्की अफराद को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि अगर इनका अकामा कफ़ील कंपनी नहीं बनाते तो इनके पास ये इख्तियार होता है कि वो मुतल्लिका इदारे से रजू करें, इसमें शिकायत दर्ज कराएं और अपना नकल कफ़ाला पहले कफ़ील से अब बगैर पूछे आसानी से वो करवा सकते हैं। याद रहे, वो गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहते हैं, इनके कफ़ील या कंपनी अगर इनके अकामे नहीं बनाते तो ऐसी सूरत में वो अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह पर करवा सकते हैं, मगर इन्हें अपनी फैमिली का जितने अरसे के अकामे नहीं बने वो टैक्स हर सूरत में देना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले गैर मुल्की अफराद खबरदार हो जाएं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कहा गया कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में जो भी कोई ताजिर दुकानदार इजाफा करेगा गैर कानूनी समझा जाएगा। अंडों और मुर्गियों की कीमतों में इजाफे पर सख्त नोटिस लिया जा रहा है। 10,000 दरहम तक का जुर्माना किया जा रहा है।
متحدہ عرب امارات کے مطابق وزارت اقتصادیات نے کہا کہ نرخ ناموں کی قیمت دوبارہ سے اگر کسی بھی جگہ پر چینج کی جائے گی تو یہ جرمانے ڈبل ہو جائیں گے اور 2 لاکھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ خلاف ورزیاں اور جرمانوں کی تفصیلات میڈیا کے ذریعے شیئر کی جائیں گی تاکہ ایسے افراد کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ رمضان میں کافی زیادہ شکایات موصول ہوئیں جس پر تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف مراکز کو سیز کیا گیا اور ان کے خلاف جعلسازی اور دھوکہ دہی کے جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تمام غیر ملکی بھائی جو کہ متحدہ عرب امارات میں پولٹری سے متعلقہ کاروبار کرتے ہیں بہت محتاط رہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے کہا گیا کہ سال کے دیگر دنوں کے مقابلے میں چھٹیوں کے دوران ٹریفک حادثات میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ 10 سے 15% یہ اضافہ ریکارڈ پر آتا ہے۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتی جائے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے عید الفطر کی تعطیلات یعنی چھٹیوں سے قبل آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کا مزید کہنا ہے کہ شہری اور مقیم غیر ملکی وہ ڈرائیور یا گاڑیوں میں بیٹھے ایسے افراد جو کہ گاڑیوں کا سیٹ بیلٹ استعمال نہیں کرتے انہیں سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ گاڑیوں کا سیٹ بیلٹ لازمی استعمال کریں۔ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتی جائے۔ مقررہ رفتار سے زیادہ گاڑی تیز نہ چلائیں جبکہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا قطعاً استعمال نہ کیا جائے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ گاڑی میں بچوں کی سلامتی کی خاطر جو مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں اسے استعمال کیا جائے۔ چھوٹے بچوں جو کہ 12 سال سے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں فرنٹ سیٹس پر انہیں نہ بٹھایا جائے۔ شاہراہوں پر سفر سے قبل گاڑیوں کے ٹائروں کا مطلوبہ معیار یقینی بنائیں اور شدید تھکاوٹ یا نیند آنے کی صورت میں کسی بھی طور پر گاڑی نہ چلائیں۔ گاڑی کو سائیڈ پر روک کر آرام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے حادثات میں بڑی کمی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے افراد ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے جس کی بنیاد پر حادثات میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔